The little girl. The little girl. एक छोटी लड़की. Before you read, पढ़ने से पहले. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको लगता है कि आप अपने माता पिता को अब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं जितना कि आप पहले यानी जब छोटे थे तब समझते थे. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद अब आप समझ पाएंगे कि क्या कारण था जो भी काम वो कुछ पहले किया करते थे, कुछ इस प्रकार की क्रियाएं किया करते थे जो कि आपको नाराज़ कर देती थीं, आपको निराश कर देती थीं, वो क्यों करते थे. This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो कहानी है एक छोटी लड़की की जिसकी भावनाएं उसके पिता के प्रति बदल जाती हैं डर से समझदारी में, शायद ये हर एक घर की कहानी है. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. छोटी लड़की के लिए वह व्यक्ति एक डराने वाला था और वो उससे बचना चाहती थी. A figure to be feared, a person to be feared. एक व्यक्ति जिससे डर लगता है. तो इस बच्ची को अपने पिता से डर लगता था और वो उनसे दूर रहती थी. Every morning before going to work, he came to her room and gave her a casual kiss. हर सुबह वो उस बच्ची के कमरे में आते और उसे एक सामान्य चुंबन देते, या मतलब जिस तरह से नॉर्मली चूम करके बच्चों को जाते हैं वो जाते. To which she responded with goodbye father. और इसका जवाब वो देती थी goodbye father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और कितनी राहत की अनुभूति होती थी. रिलीफ राहत होती थी, अनुभूति खुशी होती थी कि उनकी जब गाड़ी की आवाज़, कैरेज की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती चली जाती थी रोड पर. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब वे घर आते थे वो सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी, सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी और उनकी तेज़ आवाज़ को सुना करती थी हॉल में. यानी वो हॉल में आके बैठते थे और वहीं से जोर से बोलते थे, Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. मेरी चाय यहीं बैठक में ले आइए. क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है? माँ, देखो मेरा पेपर बाहर तो नहीं पड़ा है और मेरी चप्पलें भी ले आइए. केजिया, मदर वुड कॉल टू हर. इस बच्ची का नाम, इस लड़की का नाम केजिया है. माँ चिल्ला करके बोलती, If you are a good girl, you can come down and take off father's boots. केजिया, अगर आप एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिता के जूते उतार दो. Slowly the girl would slip down the stairs. धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती, slip down, come down quietly and unwillingly. अनिच्छा से और चुपचाप वो नीचे आती. More slowly still across the hall. और इससे भी ज़्यादा धीरे वो हॉल को पार करती. And push open the drawing room door. और धकेल करके बैठक का दरवाज़ा खोलती थी.
By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और इस समय तक उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया होता था और इस चश्मे के ऊपर से उसको इस तरह से देखते थे, यानी केजिया को देखते थे कि वो छोटी लड़की और भी ज़्यादा डर जाती थी. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? चलो केजिया, जल्दी करो, ये जूते उतार दो और इनको बाहर रख दो. क्या आज आप अच्छे बच्चे बने थे, अच्छे लड़की बने थे? I don't know, father. मुझे नहीं पता पिताजी. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तुम नहीं जानती? अगर इसी तरह से आप हकलाते रहे, स्टटर मीन्स हकलाना, अगर आप इसी तरह से हकलाते रहे तो माँ आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगी. She never stuttered with other people. वो अन्य लोगों के साथ बात करते हुए बिल्कुल भी नहीं हकलाती थी. Had quite given it up. लगभग इसको उन्होंने छोड़ दिया था, यानी इस लड़की ने अब हकलाना छोड़ दिया था. But only with father. केवल पिता के साथ ही वो हकलाती थी. Because then she was trying so hard, क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा प्रयास करती थी बोलने का. To say the words properly. शब्दों को सही ढंग से बोलने का अधिक प्रयास करने के कारण ही वो हकलाने लग जाती थी. Given it up, stopped doing it. छोड़ देना. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. पिता कहते हैं, क्या बात है, तुम इस तरह से बहुत दुखी क्यों नजर आ रही हो? Wretched, unhappy, sad. दुखी क्यों नजर आ रही हो? माँ, मुझे उम्मीद है कि आप इस बच्ची को इस तरह से सिखा दें कि वो इतना दुखी नजर ना आए कि जैसे उसका सब कुछ समाप्त हो गया है और वो आत्महत्या के किनारे पर खड़ी है. हियर केजिया, अब यहाँ केजिया, जो मेरा चाय का कप रखा है इसको वापस सावधानी से टेबल पर रख दो. ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अबाउट टू कमिट सुसाइड, यानी आत्महत्या करने ही वाली हो. और आत्महत्या कब करता है मनुष्य? जब उसका सब कुछ ऐसा लगता है कि समाप्त हो गया, यानी इतनी दुखी नजर आ रही थी कि जैसे उसका सब कुछ ही समाप्त हो गया हो. He was so big, his hands and his neck. वे बहुत बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन. Especially his mouth when he yawned. और खासकर उनका मुंह बहुत बड़ा हो जाता था जब वो जम्हाई लेते थे. Thinking about him alone was like thinking about a giant. उनके बारे में सोचना ऐसे था जैसे किसी दैत्य के बारे में, राक्षस के बारे में सोचना. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. रविवार की दोपहर को दादी माँ उसे नीचे बैठक में भेज दिया करती थी और कहती थी कि जाओ अपने माता पिता से अच्छी बातें करो. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन ये लड़की हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए पाती और पिता को फैल करके सोफे पर लेटे हुए पाती. His handkerchief on his face, और उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता. His feet on one of the best cushions, और उनके जो पैर होते थे वो सबसे बढ़िया तकिए पर रखे होते थे. Sleeping soundly and snoring, और वो बहुत ही गहरी नींद सो रहे होते थे और खर्राटे ले रहे होते थे. ये देखिए, ये संडे को जब दादी माँ भेजती हैं उन्हें, यानी इस केजिया को भेजती हैं कि जाओ हॉल में बैठ करके
अपनी माँ से, अपने पिता से अच्छी अच्छी बातें करो। तो ये देखिए, ये आती है और देखती है कि पिता आराम से सोफे पर सो रहे हैं और माँ पढ़ाई कर रही है। The little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. वो एक स्टूल पर बैठ जाती और गंभीरता से जब तक देखती रहती जब तक कि पिता उठ नहीं जाते और अपने आप को अंगड़ाई नहीं लेते, एंड आस्क द टाइम, और समय नहीं पूछते, देन लुक्ड एट हर, और तब उसके बाद वो उसकी तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। इस तरह से मत घूरो केजिया, तुम एक छोटे भूरे उल्लू जैसी लगती हो। One day when she was kept indoors with a cold, एक दिन जब उसे सर्दी हो गई और उसे घर पर ही रखा गया, her grandmother told her that father's birthday was next week. उनकी दादी माँ ने, यानी केजिया की दादी माँ ने बताया कि उसके पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है, and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और दादी माँ ने ये सलाह भी दी, ये सुझाव भी दिया कि उसे बर्थडे गिफ्ट के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए। पिन कुशन होता है जिसके अंदर एक छोटी सी गद्दी होती है और उसमें पिन हम लगा सकते हैं। तो इसको गिफ्ट के रूप में बनाना चाहिए और इसके अंदर उसे येलो सिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। येलो सिल्क रेशमी पीले रंग का कपड़ा। लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन, और बहुत ही मेहनत करके एक सूती कपड़े के साथ, द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, लेबोरियसली, यू कैन सी हियर द वर्ड मीनिंग लेबोरियसली, विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, बहुत परेशानी, कठिनाई, मेहनत के साथ 3 तरफ से उसको सिल लिया। बट वट टू फिल इट विथ, लेकिन इसके अंदर भरा क्या जाए? गद्दी के अंदर तो कुछ ना कुछ भरा जाता है, कुशन के अंदर। दैट वॉज द क्वेश्चन, यही प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में थी। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, और वो घूमती हुई माँ के शयन कक्ष में चली गई। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स क्या होते हैं ये देख लीजिए। वॉन्डर्ड इनटू, वेंट इनटू, बाई चांस, यानी घूमते हुए बाई चांस वो उनके कमरे में चली गई। और स्क्रैप्स क्या होते हैं? स्मॉल पीसेज ऑफ क्लॉथ और पेपर एटसेट्रा दैट आर नॉट नीडेड, यानी कि जो कागज़, कपड़े के टुकड़े होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, उनको यहाँ पर स्क्रैप्स कहा गया है। तो उनको ढूंढते हुए वो माँ के शयन कक्ष में, बेडरूम में पहुँच गई। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और जो बेड के साथ टेबल रखी रहती है उसके ऊपर उसे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेपर के टुकड़े मिले या उस शीट्स मिली। गैदर्ड दैम अप, उसने उन पेपर्स को इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो उन्होंने वो थैली बनाई थी, केस बनाया था, उसके अंदर भर दिया। देन सोड अप द फोर्थ साइड, और चौथी दिशा को, चौथी जो साइड उनकी खाली थी अभी, उसको सिला नहीं था, उसको भी सिल दिया। सोड अप मतलब सिल दिया, सोड अप सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry, angry protest, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से शोरगुल मचा देना। घर के अंदर उस रात बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, अफरा तफरी मची हुई थी। Father's great speech for the port authority had been lost. पिता ने जो बंदरगाह अधिकारियों के लिए, प्रशासन के लिए जो अपनी भाषण तैयार किया था, वो खो चुका था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से प्रश्न किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम।
केजिया, मुझे उम्मीद है कि आपने तो हमारे कमरे में टेबल के ऊपर कुछ कागज नहीं देखे थे। ओह यस, शी सेड, हाँ, मैंने देखे थे। आई tore them up for my surprise. मैंने उनको अपने गिफ्ट के लिए, अपने उपहार के लिए फाड़ दिया। What? screamed mother. क्या? Come straight down to the dining room this instant. अभी, इसी समय डाइनिंग रूम में चलो। And she was dragged down to where father was pacing to and fro. और घसीट करके उसको वहां लाया गया जहां पिताजी आगे पीछे घूम रहे थे, परेशान थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ कमर पर रखे हुए थे। वेल, ही सेड शार्पली, गुस्से में उन्होंने पूछा, क्या बात है? मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने सारी बात बताई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वे रुके और बच्चे को घूर करके देखा। Did you do that? ये तुमने किया है? No, 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 she whispered. नहीं, नहीं, नहीं। Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. माँ, इसके कमरे में जाओ और वो निकम्मी चीज जो इसने बनाई है वो नीचे लेकर के आओ और इसको अपने बिस्तर में इसी क्षण ले जा करके अभी के अभी सुला दो। ऐसा पिता ने कहा। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, इतना ज्यादा रो रही थी कि वो कुछ भी बता नहीं पाई। शी ले इन द शैडोड रूम, और छाया भरे कमरे में वो लेट गई। वॉचिंग द इवनिंग नाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और ये देखती रही कि शाम को जो रोशनी आ रही है उसने एक बहुत ही उदास छोटा सा डिज़ाइन बना दिया है ज़मीन के ऊपर। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, तब पिताजी एक छड़ी के साथ उसके कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, इसके लिए मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। ही सेड, उन्होंने कहा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, नहीं नहीं, वो चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और जो कपड़े थे बिस्तर के, यानी चद्दरें, तकिया वगैरह, इनके नीचे छुप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उसने यानी उसके पिता ने ये बेड क्लॉथ्स जो थे, चद्दरें थी, एक साइड कर दी। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच what does not belong to you. अपने हाथ बाहर निकाल लो, और तुम्हें यह सिखाया ही जाना चाहिए एक बार कि दूसरों की चीजों को, यानी जो चीजें तुम्हारी नहीं हैं, उनको कभी भी छूते नहीं हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और उसकी गुलाबी हथेलियों पर, छोटी छोटी हथेलियों पर छड़ी के वार पड़े। आवर्स लेटर, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद माँ ने उसे लपेट दिया शॉल में, और जो झूलने वाली कुर्सी होती है उसमें लिटा करके उसको झुलाया, तो बच्ची ने उसके दादी माँ के नरम शरीर से चिपक गई। What did God make fathers for? She sobbed. ये भगवान ने पिता क्यों बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? उसने सुबकते हुए कहा। Here is a clean hanky, darling. ये साफ रुमाल ले लो। Blow your nose, अपना नाक साफ करो। Go to sleep, सो जाओ। Pet, प्यारी, you will forget all about it in the morning. तुम इन सब के बारे में सुबह तक
भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं और वो कुछ भी नहीं सुन सके। ऐसा दादी ने समझाया इस केजिया को। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चा कभी नहीं भूला या केजिया कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. जब भी अब अगली बार वो अपने पिता को देखती, तेजी से अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लेती और उसके जो गाल थे वो लाल हो जाते, यानी वो डर जाती थी। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और मैकडोनल्ड्स उनके पड़ोसी थे, यानी साथ वाले घर में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, और जो चार दीवारी होती है, घेरा होता है, बाड़ा जिसको कहते हैं, उसमें छोटे छोटे से गैप होते हैं, उनमें से झांकती हुई जब ये लिटिल गर्ल देखती है, लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। एंड व्हाट इज द टैग? टैग अ चिल्ड्रंस गेम फॉर कैचिंग वन अनदर। एक बच्चों का खेल होता है जिसमें हम एक दूसरे को पकड़ते हैं, पकड़म पकड़ाई। तो वो देखती थी कि मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ ये पकड़म पकड़ाई खेलते थे हर शाम को। द फादर विद द बेबी, माओ, पिता बच्चे के साथ, जो माओ है, ऑन हिज शोल्डर्स, वो उनके कंधे पर बैठा हुआ है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, और 2 लड़कियां छोटी, वो उनके कोट को पकड़ करके, उनकी कोट की पॉकेट्स को पकड़ करके लटक रही हैं। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और गोल गोल घूमती हैं, दौड़ती हैं फूलों की क्यारियों के आसपास। शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसी के कारण वो कांपती भी हैं, यानी बहुत खुश रहते हैं, अपने परिवार के साथ खेलते हैं मैकडोनल्ड्स और मैकडोनल्ड्स के बच्चे। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम, एक बार तो केजिया ने देखा कि वो लड़कों ने, यानी कि मैकडोनल्ड्स के बेटों ने, हॉर्स जो पाइप होता है जिससे पानी डाला जाता है बड़ा सा, वो अपने पिता की तरफ कर दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम, और पिता जो हैं वो उन लड़कों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लाफिंग ऑल द टाइम, और इस दौरान वो गुस्सा नहीं होते, वो हमेशा हंसते ही रहते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, तब यहां पर उसने ये निर्णय लिया कि अलग अलग तरह के पिता होते हैं। पहले तो यही धारणा थी कि पिता खराब होते हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं, डरावने होते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड्स को देखने के बाद उसकी धारणा बदल गई। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और माँ और दादी माँ दोनों ही हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और ये छोटी लड़की को घर में अकेला ही छोड़ दिया गया। विद एलिस द कुक, जो खाना पकाने वाली थी, जिसका नाम एलिस था। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, और ये ठीक था दिन के लिए, तो दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले रह सकते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ MacDonald playing with his 5 children. This is Mao, 2 girls hanging with the pockets and running around the flower beds. And here it is the little girl. This is the little girl looking from the gap of the fence. This is the fence. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस ने उसे सोने के लिए बेड में लिटाया, यानी बिस्तर पर लिटाया, तो वो अचानक डर गई। What will I do if I have nightmare?
मैं क्या करूंगी अगर मुझे कोई बुरा सपना आता है? शी आस्क्ड, उसने पूछा। नाइटमेयर, अ बैड ड्रीम, बुरा सपना। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और दादी माँ तब मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। ये सब कुछ मुझे बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। विस्परी मीन्स बहुत सी फुसफुसाहटें, आवाज़ें सुनाई देती हैं। You just go to sleep, child, said Alice. Alice ने कहा कि आप सो जाइए बच्चे। Pulling off her socks, उनकी जुराबें उतार दी। And don't you scream and wake your poor pa, और चिल्लाओ मत, अपने बेचारे पिता को जगाओ मत। But the same old nightmare came, लेकिन वही पुराना बुरा सपना आया। The butcher with a knife and a rope, कसाई एक चाकू और रस्सी के साथ। Who came nearer and nearer, जो के पास ही आता जा रहा था और पास आता जा रहा था। Smiling that dreadful smile, और वही भयानक मुस्कुराहट। While she could not move, और वो हिल भी नहीं पा रही थी। Could only stand still, केवल सीधी खड़ी हुई थी। Crying out, और रो रही थी। Grandma, grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. वो कांपते हुए जागी तो देखा कि पिता उसके बिस्तर के पास खड़े हैं, हाथ में उनके एक मोमबत्ती जल रही है। What's the matter? He said. क्या बात है? उन्होंने कहा। Oh, a butcher, a knife, I want granny. कसाई, चाकू, मुझे दादी चाहिए। He blew out the candle. उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। Bent down and caught up the child in his arms. झुके और बच्चे को अपनी भुजाओं में ले लिया। Carrying her along the passage to the big bedroom. और गलियारे से होते हुए अपने बड़े कमरे में चले गए, बड़े शयन कक्ष में, बेडरूम में चले गए। A newspaper was on the bed. एक अखबार पड़ा हुआ था बिस्तर पर। He put away the paper. उन्होंने उसको अलग किया, अलग साइड में रखा। Then carefully tucked up the child. और फिर सावधानी से, बहुत ही सावधानी से बच्चे को बिस्तर में सुला दिया। Tucked up, covered up nicely in bed, मतलब अच्छी तरह से उसको सुला दिया, रजाई वगैरह उड़ा करके। He lay down beside her, और साथ ही स्वयं भी सो गए। Half asleep still, अभी भी आधी नींद में थी। Still with the butcher's smile all about her it seemed, और अभी भी उसे वो कसाई की मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी अपने चारों तरफ, ऐसा लगता था। She crept close to him, और इस बात से परेशान होकर के वो पिता के और करीब आ गई रेंगते हुए। Snuggled her head under his arm, और उनकी बाजू के नीचे अपने सिर को छुपा लिया। Held tightly to his shirt, और उनकी कमीज को भी कस करके पकड़ लिया। Here we can see the meaning of snuggled, moved into a warm, comfortable position close to another person, यानी दूसरे व्यक्ति के पास में चले जाना एक सुरक्षित और आरामदायक स्थिति प्राप्त करने के लिए। Then the dark did not matter. अब अंधेरा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। She lay still, आराम से वो लेटी रही। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. यहाँ तुम अपने पाँव मेरे पाँव से रगड़ लो और इन्हें गर्म कर लो। बच्ची के पाँव थे, ठंडे हो गए थे, डर के मारे भी, कुछ सर्दी के मारे, तो पिता ने कहा कि इन्हें इस तरह से गर्म कर लीजिए। Tired out, थका हुआ, he slept before the little girl. छोटी बच्ची से पहले ही वो सो गए। A funny feeling came over her, और एक बहुत ही मज़ेदार अनुभूति इस बच्ची को हुई।
पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे पिता इतने बड़े तो नहीं हैं, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई उनकी देखभाल के लिए भी तो नहीं है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. अब यहाँ पर वो दादी माँ के साथ सोती थी तो उनका स्पर्श थोड़ा सा सॉफ्ट था, कोमल था. यहाँ पिता के लिए कह रही है कि ये थोड़े सख्त हैं. अब दो तरह से सख्त हैं, एक शरीर से भी और व्यवहार से भी. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये एक अच्छी सख्ती थी. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. और पूरा दिन उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत ही ज़्यादा थक जाते थे, यानी कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह व्यवहार नहीं कर सकते थे. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स. और इस बच्ची ने क्या किया, अब वो सोच रही है केजिया कि मैंने क्या किया, मैंने इन पिता की जो बहुत ही अच्छी अच्छी लिखाई थी, यानी कि जो लेख थे, जो स्पीच थी, वो फाड़ दी थी. शी स्टर्ड सडनली, और अचानक ये बात सोच करके वो कांप गई, हिल गई. एंड साइड, और गहरी सांस ली. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड द फादर. क्या बात है, पिता ने पूछा. अनदर ड्रीम, कोई और सपना आया? ओह, सेड द लिटिल गर्ल. छोटी बच्ची ने कहा. माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग. वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, फादर डियर. मेरा सिर आपके हृदय पर है और ये धड़क रहा है. आपका दिल कितना बड़ा है प्रिय पिताजी. So this is the story written by Catherine Mansfield. Very good story of a little girl which tells the human behavior, especially a child's behavior. So read this story 2 or 3 times and you will be able to answer the question and answers.